वंदे मातरम दोस्तों एक बात आपके सामने रखनी है और बात ये है, आपने देखा होगा कि जो भी घटनाएं घट रही हैं पहले से ही मैं उनके बारे में चैट लिख देता हूं और फिर वो घटना होने के बाद मैं उनका स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूं। तो उसका मोटिव ये नहीं है कि मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं या ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैं ग्रेट हूं। उसका मेन मोटिव ये है कि जो आगे का जो फ्यूचर है, जो प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत बारीकी से पता है। वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि नासा ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है और वो एडवाइजरी ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि 2024 में इतनी गर्मी हो जाएगी कि लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिन देशों में टेम्परेचर 20 तक भी नहीं रहता वहाँ पे भी 40 तक का भी टेम्परेचर जा रहा है। सेम सिचुएशन भारत की रहेगी। ये रीज़न क्या है वो एक अलग मैटर है, वो हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। वो किसी और वीडियो में बना के उसको आपको क्लियर कर देंगे वो मैटर क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं कहूँ कि डेफिनेटली 24 और 25 में गर्मी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी, तो आपकी उसके लिए क्या तैयारी है? आपकी कोई तैयारी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लाइट के भरोसे हैं कि लाइट रहेगी, लाइट बिल्कुल नहीं रहेगी, पावर ग्रिड फेल होंगे। इस पर मेरी चैट लिखी हुई है पावर ग्रिड पर, उस समय आने पर वो डाल दूंगा। चैट ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर किसी को डाउट है तो अभी भी दिखा दूंगा कि वो चैट किस डेट में लिखी है। लेकिन अभी पावर ग्रिड फेल हुए नहीं है तो इसलिए वो चैट डाली नहीं है, उसको डाल दूंगा समय आने पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साथ तो आपने जिसने जहाँ मुझे देना था वो तो आप भी जानते हैं कितना आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी कम्युनिटी तैयार कीजिए, अपने पड़ोस की कीजिए, अपने गांव की कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी बारिश का ये सीज़न चल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। क्योंकि आपके पास, आप सोच कर देखिए, मान लो हम 24 और 25 में हैं, 2024 और 25 में हम पहुंच गए और लाइट आपके पास है नहीं। उस चीज़ को आप सपोज कीजिए, समझिए उस चीज़ को, वो बहुत ज़रूरी है। मानिए लाइट आपके पास है नहीं कई कई दिन तक, किस तरह से आप गर्मी से सर्वाइव कर पाएंगे? किस तरह आप अपने बच्चों को सर्वाइव कर पाओगे? कैसे उनको बचा पाओगे? इसलिए अभी भी आपके पास समय है। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके खुद के लिए कर रहा हूँ, आपके परिवार के लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कम्युनिटी सेट कीजिए, अपने गाँव में एक टीम बनाइए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाइए। ये आने वाले टाइम में साल भर में पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत कूल रखेगा। आपने गवर्नमेंट का तो देख लिया है, नेचर के साथ आपको जो त्रहिमाम मचा हुआ है उस पर आप तालियां तो बजा रहे हैं। तालियां तो आपने तब भी बजाई थी कि तब कोरोना आ रहा था, तो वो थाली ताली बजाने से कोरोना भाग रहा था। फिर दिया बाती से कोरोना आपने भगा दिया, ठीक है। फिर आपको प्रधान पंत ने झंडा फहराने के लिए कहा तो आपने झंडा फहरा के, अगर उस टाइम पे प्रधान पंत ये कह देता कि मैं देश के हर एक परिवार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि एक परिवार एक पेड़ तो जरूर लगाए, तो शायद आज इतने पेड़ लग चुके होते। लेकिन वो नहीं कहा। वो किस लिए नहीं कहा? तो मूर्खों की टेस्टिंग चल रही थी, ड्रोन के जरिए, सैटेलाइट के जरिए तो मूर्खों को देखा जा रहा था और वो वहाँ बैठ के हंस रहे थे कि कितने मानसिक गुलाम, कितने मूर्ख, अंधभक्त कह लीजिए, कितने अंधभक्त अभी भी देश में बचे हुए हैं। जब तुम थाली ताली पीट रहे थे, दिया बाती जला रहे थे, जब तुम झंडा लगा रहे थे, तब वो वहाँ बैठ के हंस रहे थे और ये गिनती कर रहे थे कि अभी भी सत्ता में हम आ सकते हैं, क्योंकि मूर्खों की यहाँ भारत में कमी नहीं है। उस टाइम पे प्रधान पंत का ये नैतिक दायित्व बनता, इस ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आपको आदेश देना था कि कम से कम एक घर एक पेड़ तो लगाइए। और वो इतना बड़ा चेहरा, वो प्रधान पंत है, उसके कहने पर अगर आधा देश भी पेड़ लगाता तो आज 6 महीने बाद, साल भर बाद, जो आज हम ये गर्मी या आने वाले टाइम में जो हम फेस करेंगे, उस चीज़ में हम अच्छे से सर्वाइव कर पाते। तो आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, आपसे प्रार्थना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, तो आप 24 और 25 में सर्वाइव कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे स्वराज, इंकलाब जिंदाबाद।